हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं दुर्गेश, आप सभी दोस्तों का यूट्यूब चैनल मैं ट्यूशन ऐप पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यूनिट नंबर 7 कर्म परीक्षण और उसके पार्ट नंबर 1 में आपका स्वागत है। आज पढ़ते हैं पार्ट नंबर फर्स्ट, और वो भी कौन से टॉपिक का टॉपिक है, बड़ा नया टॉपिक है। उसका नाम क्या है? कर्म परीक्षण। अब कर्म परीक्षण क्या होता है, पहले उसकी फुल डिटेल पढ़ेंगे, फिर उससे संबंधित जो भी अपने क्वेश्चन बनते हैं वो करेंगे। तो जो भी इसकी डिटेल है, तो उसमें कर्म परीक्षण के बारे में हम ये कह सकते हैं कि कर्म परीक्षण होता क्या है। तो आप वो चीज़ें समझो सबसे पहले कि कर्म परीक्षण क्या होता है। कर्म परीक्षण मतलब कर्म कर्म क्या है, ये उसका कर्म क्या है कि जो भी आप क्लास के अंदर बैठते हो, सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था या व्यवस्थित कर्म, ये अगला टॉपिक भी है। लेकिन इसके अंदर एक क्लास में आपका कर्म कौन सा है, ऊपर से नीचे की ओर, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपका कर्म है। और इनका परीक्षण करना है, इनका टेस्ट करना है। इनसे संबंधित क्वेश्चन आएगा, और इन क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो आपको दिशा का ध्यान रखना है कि दिशा किस दिशा में बैठे हो। आपको एक कतार के अंदर, आपको एक ही लाइन के अंदर बैठा दिया है, और किसी भी एक दिशा के अंदर सभी को बैठा दिया है। किसी भी एक दिशा में आपको कतार बनाकर बैठा दिया गया है, कतार बनाकर बैठाया है। और बैठाया कतार बनाकर, तो उसके साथ में आप ये कह दो कि कतार बना के बैठाया है, लेकिन उसकी दिशा भी फिक्स हो गई। कोई दिशा इसकी फिक्स है, कोई एक दिशा फिक्स कर ली, और दिशा फिक्स करने के साथ साथ उसका अपना जो भी मुंह था, जो भी शरीर का भाग था, या जो भी मुंह था या चेहरा था, उसको भी किसी एक दिशा के सामने करके बैठा दिया। तो यहाँ पर आपको दाएं और बाएं की भी जानकारी होनी चाहिए, जो आपको करवा दिए कि दाएं तथा बाएं का भी जानकारी जरूरी है, कि दाएं और बाएं का भी ध्यान रखना जरूरी है। और दायां तथा बायां आपको क्या होता है वो आपको मैंने बता दिया कि दायां क्या होता है और बायां क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब कोई भी दिशा है, दिशा के अंदर आपको कतार बना के बैठा दिया। जैसे ये मैं कह दूं कि कोई भी आपको 7 व्यक्ति है या 4 व्यक्ति है, उसको आप क्लास के अंदर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके 500 जनों को बैठा दिए, या मान लो 5 जने बैठा दिए, और वहाँ पर सभी को, मैं मान लो ABCDE ये 5 व्यक्ति है, उनको इस क्रम से बैठा दिया। अब यहाँ पर कहोगे, कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि डी के दाईं ओर कौन सा है। क्या पूछ लिया? डी के दाईं ओर कौन सा है। फिर पूछ लिए सी के दूसरा दाया कौन सा है। दूसरा दाया भी ई है। ये पूछ लिया कि सबसे मध्य में कौन सा है, किसका स्थान है, तो मध्य में सी का स्थान है। ठीक है, ये पूछ लिया। ये पूछ लिया कि सबसे बाएं कौन है, सबसे बाएं हमारा ए है, ये सबसे बाएं। सबसे दाएं कौन है, तो सबसे दाएं आपका ई है, ये सबसे दाएं है। इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इस ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ए तथा ई के मध्य कितने लोग बैठे, तो अगर 3 लोग बैठे हैं। ठीक है, ये पूछ सकता है कि बी और डी के मध्य जो व्यक्ति बैठा है उसका ई से कितनी दूरी पर है। बी तथा डी के मध्य जो व्यक्ति बैठा है आपका बी डी, उसकी सी से दूरी क्या है, तो सी से 2 व्यक्ति दाएं हैं। कितना? 2 व्यक्ति दाएं हैं, या 2 व्यक्ति बाएं हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको एक तो आपको ये दायां बायां ध्यान रखना है, और दायां बायां ध्यान रखना है। दायां बायां के साथ में आपको इन चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखना है। किसका? तो दाएं बाएं के साथ में आपको दिशा का भी ज्ञान होना जरूरी है। बाकी इसमें कोई टाइप वगैरह कुछ में इतनी खास नहीं है कि क्वेश्चन क्या है या क्या नहीं है। आपको एक क्लास में दे दिया कि एक व्यक्ति क्लास में राम है, वो राम में क्लास में कुल आपके 40 बच्चे हैं। राम में क्लास में कुल कितने 40 व्यक्ति है, या 40 आपके बालक है, और इन 40 बालकों में राम का ऊपर से 20वां स्थान है। ठीक है ना, ऊपर से 20वां स्थान है, तो नीचे से कौन सा हो जाएगा। ठीक है, स्थान है तो नीचे से कौन सा हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। कौन सा स्थान है, तो जहाँ पर छोटा आपका डाटा आएगा वहाँ तो हम एक ही तरीका है मेरा,
मैं लाइनें खींच के क्वेश्चन करवाता हूँ। कोई सूत्र वगैरह कुछ नहीं है, नॉर्मल बेसिक जानकारी है। बेसिक जानकारी से करोगे तो आपको कभी भी गलत होने की संभावना नहीं है। ठीक है, तो इसका ऐसे क्वेश्चन करेंगे। तो इस क्वेश्चन का हमने जैसे उत्तर माने तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि 40 व्यक्ति है और उसमें राम का ऊपर से 20 स्थान है। कहाँ का? राम का ऊपर से 20 स्थान है, तो आपका नीचे से उसका कौन सा स्थान होगा? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करने हैं। तो नीचे से 20 स्थान है, तो इसका नीचे से कौन सा स्थान होगा? तो कुल व्यक्ति 40 है, 40 में से ऊपर से इसका 20 स्थान है। अब यदि मैं ये 20 हटा दूँ तो इसका मतलब पीछे 20 व्यक्ति इसके बाद में रहे। मान लो ये कुल यहाँ पर एक लाइन के अंदर टोटल कितने व्यक्ति बैठे? 40 व्यक्ति बैठे, और राम का ये 20 स्थान है आगे से। ठीक है, आगे से 20 स्थान है, तो पीछे से स्थान कौन सा होगा? इसका टोटल 40 में से ये 20 व्यक्ति तो यहाँ हट गए, बाकी वाले यहाँ जो बीच में बच रहे हैं वो टोटल कितने हो गए? वो तो 20 है। इसका 20 तो इधर है। अभी इसका खुद का कौन सा स्थान है? तो इसका स्थान कौन सा होगा? 20 ये है और एक इधर है। ठीक है, ये 20 स्थान पर है, इसका मतलब इससे पीछे आपके 19 जने, कितने जने? इनके अलावा 19 जने उससे आगे है, ये 20 स्थान पर बैठा है 19 जने। इसका ये 19 वाला हटा दो तो पीछे से आपका नंबर आ जाएगा, इसका मतलब वो 21वां स्थान उसका हो जाएगा। ठीक है ना, एक मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उदाहरण। जैसे एक मैं क्वेश्चन छोटा सा दे दूँ आपको, क्या दे दूँ? वही है, मैं कह रहा क्लास में कुल कितने बच्चे हैं? कक्षा में मैं मान लो 10 बच्चे हैं। ठीक है, 10 बालक है, और राम का आगे से चौथा स्थान है। क्या है? आगे से 5वां स्थान कह दो, ये लो 5वां स्थान है। तो पीछे से कौन सा स्थान हुआ? ठीक है, तो पीछे से स्थान कौन सा हुआ, ये आपको क्वेश्चन दिया है। अब इसका करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा इसको, कि ये राम के क्लास में 10 बालक है और आगे से 5वां स्थान है। इसका मतलब ये है कि ये क्लास के अंदर बालक बैठे, और इसमें कितने स्थान? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 बालक है। अब 10 बालकों में राम का, तो इसके पीछे से कौन सा स्थान हुआ? तो देखो आगे से 5वां स्थान है, इसका मतलब राम यहाँ पर बैठा है। कहाँ पर? ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान, ये चौथा स्थान, ये 5वां स्थान, और यहाँ पर राम बैठा है। अब इसका पीछे से कौन सा स्थान है? तो पीछे से गणो तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा है। इसका मतलब ये जो लाइन आ रही है ये स्थान है, ये दोनों में आ रहा है। आगे से गणो तो भी ठीक है, पीछे से गणो तो भी इसका स्थान आ रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब या तो इधर से आप एक घटा दो पीछे से, या तो पीछे से एक कम कर लो। ठीक है ना, या आगे से एक कम कर लो। आगे से एक कम करोगे, इसका मतलब ये 4 ये गिनो तो इसका आप पीछे से 5वां स्थान है, इसका मतलब 4 हटा दो, 10 में से 4 हटा दो तो ये पीछे में से आपका स्थान आ जाएगा। तो पीछे से स्थान इसका क्या है? 6 आ जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन करने, दाएं बाएं के क्वेश्चन करने, नॉर्मल क्वेश्चन है तो आपको क्वेश्चनों के ले चलता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका बोर्ड पर, और पहला क्वेश्चन आपको मैं जूम कर रहा हूँ, और इस पहले क्वेश्चन को ही करना है। बाकी वाले क्वेश्चन धीरे धीरे होते रहेंगे और करते रहेंगे। ये पूछा है क्या? देखो इधर, किसी कक्षा में राम का बाईं ओर से 20वां स्थान है, बाईं ओर से, और दाईं ओर से उसका 30वां स्थान है। तो कुल क्लास में कितने छात्र है? बात है समझ में? किससे? तो देखो इधर, बाईं ओर से 20वां स्थान है। बायां किधर? ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। अब इससे और उधर से, ठीक है, तो आपका बाईं ओर से 20वां स्थान है, तो यहाँ से गणो 20 लाइन है। तो यदि 20 लाइन बनाओ तो आपका बड़ा हो जाएगा। तो मैं क्या करूँ, बाईं ओर से आपका 20वां स्थान है, तो ये बाईं ओर से ये 20वां स्थान पर आ गया। 20वां स्थान है, इसका मतलब इधर कितने बच्चे? इधर इसके स्थान से 19 बच्चे इधर है, और 20वां खुद है, और दाईं ओर से 30वां स्थान है, और दाईं ओर से इसको गणो तो भी इसका क्या है? 30वां स्थान है। 30वां ये खुद है। ठीक है, 30वां स्थान इसका खुद का, इसका मतलब इधर कितने? 29 बच्चे। बात है समझ में? इसका मतलब आप ये मानो कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो कि आप देखो इधर कि ये लाइन है, और इस लाइन का ये इधर लेफ्ट साइड है और ये इधर राइट साइड है। ठीक है, आप लेफ्ट साइड से गिनो तो इसका स्थान 20वां आ रहा है। ये 20वें स्थान पर कौन बैठा है?
20वें स्थान पर बैठा है आपका कौन, कक्षा में राम है, तो ये 20वें स्थान पर कक्षा में बैठा है राम। अब ये कह रहा है 20वें स्थान पर है, इसका मतलब इधर कितने बच्चे हैं इसके, तो इधर इसके बच्चे कितने हैं, उसके बाईं ओर 19 बच्चे इधर है, 20 और ये मतलब एक ये खुद है। अब इधर कितने, इधर ये कह रहा है आपके कितने, बाईं ओर से 30वां स्थान है, 30वां स्थान बाईं ओर से है, तो बाईं ओर से 30वां स्थान मानो, तो यहाँ से वो बाईं ओर से ये खुद इसका स्थान कौन सा आ रहा है, 30 आ रहा है। इसका मतलब इधर कितने बच्चे हैं, 29 बच्चे, और 30 ये। अब ये टोटल संख्या है, इसका मतलब ये जो भी इसका ये स्थान आ रहा है, एक बार 20 आ रहा है, एक बार 30 आ रहा है, ये आपने 2 बार लिया है, यहाँ पर 2 बार आता है, दोनों तरफ से आता है, बाईं ओर से भी आता है और दाईं ओर से भी आता है, इसका मतलब 2 बार आता है, तो 2 बार आता है तो हमें एक बार लेना, क्योंकि कैंडिडेट एक खुद एक ही है, तो एक स्थान मैंने हटा दिया। तो आपका 30वां स्थान है, तो उधर से 30वां स्थान कर लिया और उधर से 19 कर लिए, ठीक है। किसी भी एक साइड हटाना, या आप राइट साइड से हटाओ या आप लेफ्ट साइड से हटाओ, आपको हटाना है। हटाओगे तो पीछे की तरह 19 + 1 20, 20 और 29 कितने हो गए, ठीक है, 29 और 1 30, 30 और 19 कितने हो गए, 30 और 19 हो गए 49। तो कुल क्लास में बालक कितने हैं, कुल क्लास में बालक कितने हैं, तो कुल क्लास में बालक है 49। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा पहले का, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आप करो। ये कह रहा है कि सी क्लास में रवि का दाईं ओर से 37वां स्थान है, दाईं ओर से 37वां स्थान है, इसका मतलब राइट साइड से उसका स्थान कौन सा है, 37वां है, 37वां। इसका मतलब उसके राइट साइड में कितने बच्चे हैं, उसके राइट साइड में 36 बच्चे ये है, इसका खुद 37वां स्थान है, ठीक है। ये 36 बच्चे इसके राइट साइड में, ये खुद एक जना है। अब ये पूरा क्लास में 80 बच्चे हैं, तो क्लास में कुल कितने बच्चे, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक आपके टोटल कितने बच्चे हो गए, 80 हो गए, 80 हो गए। अब इसका स्थान गणना, ये यहाँ पर बैठा है रवि, यहाँ पर बैठा कौन, रवि, और रवि के राइट साइड में कितने बच्चे, 36। इसका मतलब यहाँ से इसका स्थान कौन सा होगा, तो मैं ये कह दूँ कि 80 में से ये 36 बालक कम कर दो, तो आपका बाईं ओर से उसका स्थान आ जाएगा, सही। तो 80 में से मैं 36 में घटाऊँ, तो 10 में से 6 गया 4, 7 में से 3 गया 4, 44वां स्थान है। इसका मतलब आपका उसका बाईं ओर से कौन सा स्थान हो गया, 44 हो गया। तो देखो 44 वो बालक जो उसके बाईं साइड है, एक खुद आपका स्थान और एक इसके अलावा 36 स्थान है, 36 जने हो गए, टोटल मिला के 80 है, तो अपना सही है, ठीक है। तो 36 और ये 37वां है, कुल क्लास में 80 बालक है, तो 36 और 1 37, तो सॉरी 37 घटाने, ठीक है, हाँ 36 घटाने, इसका मतलब आपका उत्तर क्या आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपका 44 बालक कौन है, 44 बालक इसके बाईं ओर है, और मतलब 44वां स्थान है, इसका मतलब 43 बालक उसके बाईं ओर है, तो 43 स्थान इसके बाईं ओर है, एक खुद है और 36 इधर है, ठीक है। तो आपके इसमें बालक कौन कौन से हुए, तो एक ही लाइन है, एक लाइन के ऊपर ये 3 भाग कर दिए। यहाँ पर ये रवि का स्थान है, रवि से बाईं ओर 36 बालक है, और रवि से दाईं ओर उसके 43 बालक है, और एक रवि खुद है। ये टोटल मिलाओ, तो ये टोटल मिलाओ तो अपना कितने हो जाते हैं, ये टोटल मिलाओ तो 80 हो जाते हैं। तो अपना उत्तर ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर अपना सी हुआ। अब बस देख लो, किसी भी सोर्स है, इसका मतलब मैं लेफ्ट साइड से लूँ या राइट साइड से लूँ, आपका नंबर बीच में कौन सा है, 11वां है। इसका मतलब आप चाहे दाईं ओर से गिनो तो भी 11 है, और बाईं ओर से गिनो तो भी आपका नंबर कौन सा है, 11वां। इसका मतलब आपके दाईं ओर 10 बालक है और बाईं ओर भी कितने बालक है, 10 बालक है। बात आई समझ में। टोटल कितने हो गए, 10 और 10 20 और 1 21। आपका स्थान कौन सा हुआ, टोटल पंक्ति में कितने बालक हुए, 21 बालक हुए। बात आई समझ में। किसी भी स्वर का मतलब चाहे लेफ्ट से घूमो चाहे राइट से आप गिनो, लेफ्ट या राइट दोनों तरफ से गिनो, आप 11वें नंबर के आप हो। इसका मतलब 10 जने आपके लेफ्ट में और 11वां नंबर आपका आता है। राइट साइड से गिनो तो 10 आपके लेफ्ट में है, सॉरी राइट में है, और 11वां नंबर आपका आता है। तो 11वां नंबर मतलब एक तो आप खुद हो और आपको हटा दे तो दोनों साइड 10-10 बालक बैठे। टोटल कितने हुए, तो 10 + 10 + 1 बराबर कितने हुए,
21वें। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। फिर पूछा अगला क्वेश्चन, 28 छात्रों की एक पंक्ति में दाएं से नीरज का स्थान 12वें स्थान पर होगा, तो उसी पंक्ति में बाईं से और से नीरज स्थान कौन सा होगा। 28 बालक है, तो सीधी सीधी यदि अंक संख्या बड़ी छोटी है तो मैं क्या करता हूँ, संख्या छोटी है तो आपको हमेशा मैं एक ही तरीका कहूँगा, क्या कहूँगा, मैं आपको कहूँगा आप लाइन खींच लो, ठीक है। तो ये लाइन है, उसके अंदर 28 बालक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ये कितने हैं, 28 छात्र है, ये एक पंक्ति के अंदर बैठे हैं। यहाँ से कोई भी गिरने वाली भेजावारी खत्म, क्या है, ठीक है। अब ये कह रहा है, अब ये कह रहा है क्या, पंक्ति में दाईं ओर से नीरज 12वें स्थान पर, दाईं ओर ये राइट साइड और ये कौन सा, लेफ्ट साइड। तो ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, दाईं ओर से 12वां स्थान किसका है, नीरज का। इसका मतलब दाईं ओर से 12वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12वें स्थान पर, इस पर कौन बैठा है, यहाँ पर आपका नीरज बैठा है। इसका मतलब आपका बाईं ओर से गिनो तो बाईं ओर से गिनो तो भी आपका कितना हो जाएगा, तो बाईं ओर से गिनो, ये कह रहा है बाईं ओर से नीरज का स्थान कौन सा होगा, तो बाईं ओर ये इधर से नीरज को गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17वां स्थान किसका है, नीरज का है। तो ये इतना सिंपल होता है। यदि आप लाइनों से करते हो तो कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो ऐसे कर छात्रा 28 है, 28 में से ये नीरज का स्थान है वो राइट साइड से आपका 12वां है, 12वां है। इसका मतलब नीरज को यदि खुद को गिनना है, इसका मतलब नीरज के अलावा कितने बालक हैं, 11 छात्र है। तो 28 में से आप 11 घटा देते हो तो भी अपना उत्तर क्या आ जाता है, 17 आ जाता है। इसका मतलब उसको बाईं ओर से गिनोगे तो भी 17वां स्थान है और दाईं ओर से गिनोगे तो भी 12वां स्थान है। अब दोनों साइड से इसका स्थान गिर रहा है, इसका मतलब देखो इन दोनों स्थानों के अंदर क्या आ रहा है, इन दोनों के स्थान के अंदर आपका नीरज कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, दोनों स्थान के अंदर आपका नीरज कॉमन आता है। तो आपका जो भी ये नीरज है 17वां स्थान और दोनों स्थानों पर नीरज आपका क्या आता है, कॉमन आता है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये टोटल गिनो तो 17 और 12 दो टोटल गिनो तो आपके 29 होते हैं। इसका मतलब 29 बालक थोड़ी है, इसका मतलब जो भी नीरज था वो दोनों साइड डबल बार आया, बाईं ओर से गिना तो भी डबल आ रहा है और दाईं ओर से गिना तो भी आ रहा है। इसका मतलब एक बार तो उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 17वां और स्थान और 12वां स्थान, तो 17वां स्थान और 12वां स्थान टोटल जोड़ लिया और उनमें से एक घटा लिया तो भी अपना 28वां स्थान आ जाता है। इसका मतलब दाईं ओर से आपका राइट साइड से 12वां स्थान है तो लेफ्ट साइड है उसका 17वां स्थान होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन, फिर ये कुछ क्वेश्चन पूछा रहा है, रवि का क्रम प्रारंभ से 15वां है, यदि पंक्ति में 37 विद्यार्थी है तो उसका क्रमांक अंश से क्या होगा, कितने बच्चे, 37 बच्चे। शुरू से 15वां है, शुरू से ये शुरू है और शुरू से 15वां स्थान है, तो 15वां स्थान किसका है, ये 15वां स्थान है रवि का। इसका मतलब रवि के लेफ्ट साइड में ये लेफ्ट भाग है, तो रवि के लेफ्ट भाग में कितने जने हो गए, 14 जने ये हो गए, 15वां खुद रवि है। बात है समझ में। अब ये कह रहा पंक्ति में कुल 37 बच्चे, इसका मतलब पंक्ति यहाँ से शुरू हो रही है और लास्ट एंड तक खत्म हो रही है और टोटल कितने विद्यार्थी है, टोटल आपके 37 है। अब रवि पीछे से कौन सा क्रम आएगा ये बताओ, ये पूछ रहा है, तो पीछे से इसका क्रम क्या होगा ये बताओ। इसका मतलब ये है कि रवि शुरू से आपके 15वां स्थान पर है, तो रवि शुरू से 15वें स्थान पर है, ये 15वां स्थान है। इसका मतलब उसके लेफ्ट साइड में 14 है, टोटल 37 है, तो ये 15वां स्थान हमें लेना नहीं है। इसका मतलब आपको इधर से बाईं और दाईं ओर से आपको 15वां स्थान गिनना है। यदि इस आपको रवि को साथ में लेना है, इसका मतलब ये जो भी टोटल विद्यार्थी 37 हैं, इसमें से ये 14 विद्यार्थी जो शुरू के हैं ये आप कम कर दो, ये इतना भाग आपको कम कर दिया जाता है। यदि आप इतना भाग कम कर लो, कौन सा, ये इधर वाला, ये इधर वाला इतना भाग कम कर लेते हो तो आपका ये जो इतना वाला भाग है ये टोटल आपके आ जाएगा। इसका मतलब आप शुरू से यदि लेफ्ट से गिनते हो तो रवि का स्थान आ जाता है और लेफ्ट से गिनते हो तो 37 में से 14 घटाते हो तो इक्कीस अंक क्या आ जाता है,
उत्तर आ जाता है 23। ऑप्शन नंबर क्या आ जाता है? सी आ जाता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन होगा। बात है समझ में? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी आ जाएगा 23। इसका मतलब आपके 23, इसका मतलब क्या होगा? ये लैंड थी, ठीक है, ये आपकी लैंड थी, ये शुरू और ये एंड पॉइंट, ठीक है, ये शुरू पॉइंट और ये एंड पॉइंट। इधर से 14 बच्चे थे, 15वां बच्चा खुद क्या था? रवि, ठीक है, ये 15वां स्थान। और इधर कितने बच्चे थे? इधर बच्चे थे 22। क्या 15वां स्थान इधर है? 22 इधर थे, 14 इधर है। 22 और 14 हो गए 36 और एक खुद 37। टोटल विद्यार्थी 37 हुए। इस प्रकार से यह क्वेश्चन होगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाईं ओर से 10वां है, क्या है? अब स्थान का अदल बदल करना है, आपस में स्थान अदल बदल करना है। इसका मतलब मुझे नहीं पता है। ये लड़कों की एक पंक्ति में यदि तो देखो, लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाईं ओर से 10वां स्थान है, तो ये लड़कों की एक पंक्ति है। सीधी बात है। एंड किधर से हो रहा है? अस्त किधर हो रहा है? शुरू कहाँ से हो रहा है? ये हमें नहीं पता है। किसी एक साइड से स्टार्ट कर लो। बाईं ओर से 10वां स्थान है। बायां किधर? ये लेफ्ट साइड। राइट किधर? ये राइट साइड। डन। बाईं ओर से 10वां स्थान है किसका? ए का। तो देखो, ये पहला स्थान, ये 0 है, ठीक है, ये पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां और 10वां। इस स्थान पर कौन है? इस स्थान पर आपका है बिंदु ए। सही है, अभी तक आया। बी जो दाहिनी ओर से 9वां है, बी जो दाहिनी ओर से 9वां है, तो यहाँ से आपका पीछे से बी स्टार्ट हो जाएगा, राइट साइड से 9वां स्थान। तो ये 0 इधर से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9वां स्थान किसका है? बी का है। तो ये 9वां स्थान किसका है? बी का है। ये 9वां स्थान है, इसका मतलब बीच वाले ये कितने हो गए? 8। इधर वाला 10वां स्थान है, इसका ये कितने हो गए? 9, ठीक है। और ये खुद आया और ये खुद इधर। अब ये कह रहा है कि अपने स्थान अदल बदल कर देते हैं, तो ए बाईं ओर से 15वां स्थान हो जाता है। इसका मतलब स्थान अदल बदल करता है। स्थान अदल बदल किए, इसका मतलब मैं क्या करूं, जो भी ये ए है ये अपनी बी की जगह गया है। क्या गया? ए है वो बी की जगह गया। इसका मतलब मैं वही लाइन खींच रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना। ए बी की गया है और बी ए की जगह जाएगा। ए है वो बाईं ओर से 15वां स्थान हो जाता है। इसका मतलब बाईं ओर से 15वां स्थान ए का है। तो ए का बाईं ओर से 15वां स्थान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15वां स्थान किसका है? ए का अब हो गया। इसका मतलब यहाँ पर पहले कौन था? बी था। सही है, बात है समझ में? यहाँ पर पहले कौन था? इस बिंदु पर पहले आपका था बिंदु बी, ठीक है, जो ऊपर था। और देखो बिंदु बी से आपके राइट साइड में कितने हैं? 8 है। तो 8 जने इधर हो गए और 15वां स्थान इसका है। इसका मतलब 14 जने इधर हो गए। बात है समझ में? और एक खुद का स्थान है, तो एक जना ये खुद है, 14 जना इधर है, एक जना ये खुद है और 8 इधर है। बात है समझ में? क्यों? ये 8 थे ऊपर वाले, वो तो 8 के 8 आए, क्योंकि ए ने बी की जगह ली है और बी ने ए की जगह ली है। चेंज कौन हो रहा है? ए कह रहा है मैं तेरी जगह जाऊंगा, बी को। ए किसको कह रहा है? ए कह रहा है बी को कि मैं आपकी जगह जाऊंगा। और यदि ए बी की जगह जा रहा है, ठीक है ना, तो क्या, यदि ए बी की जगह जा रहा है तो यहाँ पर ए है वो बी की जगह जा रहा है। ए यहाँ था और बी आपका यहाँ था, और ए और बी ने एक्सचेंज करी जगह। ए और बी ने जगह एक्सचेंज की, इसका मतलब ए यहाँ आया है, ठीक है। अब हमें पता है यहाँ पर पहले कौन था? यहाँ पर पहले था बी। अब कौन आया है? अब आया ए। अब पहले बी था, तो बी के दाहिनी ओर कितना? 9वां स्थान था। इसका मतलब बी से इधर 8 जने थे ये, ठीक है। तो बी से
राइट साइड में बी से राइट साइड में 8 विद्यार्थी थे। 8 विद्यार्थी राइट साइड में थे। डन, इतनी बात समझ आ गई। 8 विद्यार्थी इधर थे। अब ये ए आया, इसका मतलब ए जरा ये खुद हो गया 9। अब ये कह रहा ए है नो बाईं ओर से 15 होता है, इसका मतलब इधर से आप गिनो तो 15 स्थान होना चाहिए। ठीक है, तो इधर से आपको 15वां स्थान ए का करना है। तो ए का ये 15वां है। ठीक है, तो ये 14वां, 13वां, 12वां, 11वां, 10वां, 9वां, 8वां, 7वां, 6ठा, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, और ये 0। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है 0। अब 0 से लेकर यहाँ तक टोटल विद्यार्थी के पूछा कि तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, तो मैं ये कह दूँ पंक्ति के अंदर कुल कितने छात्र हैं। 15वां स्थान उसका है, इसका 14 विद्यार्थी इधर है, एक ये खुद है 15 और 8 इधर है, टोटल कितने हो गए 23 विद्यार्थी हो गए। बात है समझ में, 14 + 1 + 8 बराबर 23 विद्यार्थी हो गए। क्योंकि जो व्यक्ति खुद के स्थान पर आता है उसके स्थान पर यदि दूसरा कोई आ जाए तो आपको क्या करना है, उसकी जगह चेंज करनी है। जगह चेंज करने के बाद जो उधर बचते हैं कॉमन आपको लेना नहीं है, कॉमन आपको किसी भी व्यक्ति को एक बार लेना है और जो आपका बचता है उतने आपका उत्तर हो जाता है। इस प्रकार से ये अपने शुरुआत के कितने क्वेश्चन हुए, शुरुआत के ये इतने क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन हुए आपके, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 क्वेश्चन हुए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगली की ओर। अब पूछा बच्चों की एक पंक्ति में हरीश बाईं ओर से 11वां, मंगेश दाईं ओर से 17वां है, दोनों ने अपना स्थान बदला है और हरीश चेंज हुआ है और हरीश बाईं ओर से 13वां है, तो मंगेश की दाईं ओर से नई स्थिति क्या है। ठीक है, बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। देखते इधर 2 कंडीशन बनाता हूँ। ठीक है, 2 कंडीशन बनाता हूँ। पहली कंडीशन ध्यान रखना, पहली है ये। ठीक है, पहली कंडीशन तो है ये, देख लेना इधर। तो पहली कंडीशन है तो ये है पहले की कंडीशन, और ये आपकी वर्तमान कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी वर्तमान कंडीशन हो जाएगी। अब देखना, बच्चों की एक पंक्ति में हरीश है बाईं ओर से 11वें स्थान पर है। बाईं ओर ये लेफ्ट, ये आपका राइट भाग, इधर भी लेफ्ट है और ये इधर आपका राइट भाग है। लेफ्ट और राइट साइड, ये लेफ्ट और राइट साइड है। ठीक है, अब ये देखो हरीश है बाईं ओर से 11वां, बाईं ओर से 11वां मतलब ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां। ये 11वां स्थान किसका है, एच का मतलब हरीश का है। और हरीश किस स्थान पर आया है, हरीश 11वें स्थान पर आया है, इसका मतलब हरीश के बाईं ओर कितने जने, हरीश के बाईं ओर 10 जने हैं और एक खुद है, ये 11वां खुद है। अब ये कह रहा है मंगेश से दाईं ओर से 17वां स्थान है, किसका, मंगेश का दाईं ओर से 17वां स्थान है। तो मैं ये कह रहा हूँ मंगेश का दाईं ओर से 17वां स्थान बनाओ। ठीक है, तो ये मंगेश का दाईं ओर से 17वां स्थान में देखो, तो ये 17वां स्थान मंगेश का इधर से, और पीछे क्या क्या आ रहा है, ये पीछे क्या आ रहा है। ठीक है, ये आपका राइट साइड भाग हुआ। अब ये कह रहा है मंगेश है दाईं ओर से 17वां स्थान है, दाईं ओर से पीछे से 17वां स्थान है। अब 17वां स्थान में नहीं बढ़ो क्या मंगेश कहाँ पर है, लेकिन ये कह रहा है कि हरीश अपना स्थान बदल दे, तो हरीश बाईं ओर से 13वां हो जाएगा, बाईं ओर से 13वां हो जाएगा। तो ये लेफ्ट साइड से 13वां हो जाएगा, इसका 11वां तो पहले ही है, तो 12वां और 13वां, ये 13वां हो गया कौन, ये 13वां हो गया हरीश। कब, तो 13वां हरीश हो गया वर्तमान में, तो ये 13वां स्थान हरीश का, कब, स्थान बदलने पर। इसका मतलब जो ये 13वां स्थान हरीश का है, यहाँ पर पहले कौन था, पहले यहाँ पर था मंगेश, पहले था कौन, मंगेश। सही है,
क्योंकि आपस में स्थान चेंज हुआ, इसका मतलब पहले यहाँ था, अभी ये वर्तमान में 13वां स्थान है इसका बाईं ओर से। तो बाईं ओर से हरीश का, बाईं ओर से हरीश का 13वां स्थान है, और हरीश का स्थान बदलने पर, ठीक है, मतलब मंगेश की जगह इसने ले ली। तो मंगेश की जगह इसने ले ली है, इसका मतलब अब ये पूछ रहा है मंगेश की दाईं ओर से नई स्थिति क्या है, इसका मतलब अब मंगेश का है, ये बताओ। ठीक है, अब मंगेश आ जाएगा अपनी इस जगह पर, जो ये जगह है कौन सी, इस जगह पर मंगेश आ जाएगा, और मंगेश आ जाएगा, ये एम लिख दिया मैंने, मंगेश ये है वर्तमान में। ठीक है, अब ये पूछा है कि हरीश बाई से 13वां स्थान हो गया, और ये पूछा है मंगेश है दाई ओर से 17वां, इसका मतलब मंगेश के पहले उसके दाई ओर कितने जने थे, 16 जने थे उसके दाई ओर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, ये 16 जने थे मंगेश के, किस ओर से, राइट साइड से 16 जने थे। तो राइट साइड से इसके 16 जने थे, तो 16 जने, इसका मतलब 16 जने तो ये हो गए। ठीक है, तो 16 जने तो इधर हो गए। अब देखो आपको पूरी बात मैं बताता हूँ। देखो इधर 16 जने अब हो गए, 17वां स्थान किसका था, मंगेश का, एम का था। और इधर से 11वां स्थान किसका था, ये 11वां था, तो 11वां स्थान किसका था, हरीश का। तो इधर कितने थे, 10। अब हरीश और मंगेश ने आपस में क्या, जगह चेंज कर ली, जगह चेंज करी, जगह चेंज करी है, तो क्या हुआ, ये हरीश है, ये हरीश आपकी बाईं ओर से 13वें स्थान पर चला गया। तो 11 तो ये पड़े, तो 12 और 13, अब हरीश की वर्तमान कंडीशन यहाँ पर है, और यहाँ पर पहले कौन था, मंगेश, मतलब ये व्यक्ति था, ये यहाँ पर था। इसका मतलब आपस में इनके बीच में ओनली जगह चेंज की है, तो उनके बाद में इनके बीच में केवल और केवल कितने विद्यार्थी आ गए। ठीक है, तो केवल और केवल कितने विद्यार्थी आ गए। अब इसका मतलब हरीश की कंडीशन ये है, और मंगेश की इधर आ जाएगी। ठीक है, तो 10 ये थे, 11वां 12वां और 13वां ये अभी वर्तमान में किसका है, हरीश का है। और पहले यहाँ पर कौन था, पहले यहाँ पर था मंगेश, और मंगेश के दाई और इतने के कौन थे, 16 जने थे। ठीक है, 16 जने थे, 16 जने थे। तो अब मंगेश आया कहाँ पर, इस बिंदु पर, क्योंकि यहाँ पर पहले कौन था, हरीश था, और यहाँ पर मंगेश आया है। ठीक है, अब ये पूछ रहा मंगेश की दाईं ओर से स्थिति कौन सी, तो 16 जने ये हो गए, 17वां हरीश का स्थान, 18वां ये, और 19वें स्थान पर ये हो जाएगा। इसका मतलब ऊपर से कितने, बीच में 2 जने थे चेंज। ठीक है, इसका मतलब बीच में 2 जने थे और आपस में जगह चेंज की है, जगह चेंज की है, तो 16 जने वो थे, वो है। 17वां स्थान हरीश ने ले लिया, स्थान चेंज किया तब। 18वां और 19वां स्थान मंगेश ने ले लिया हरीश के स्थान पर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 19वां स्थान, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है क्या, लड़कों की एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 30वां स्थान और दाईं ओर से 12वां स्थान है। लड़कों की एक पंक्ति में, लड़कों की एक पंक्ति में रवि है, वो बाईं ओर से 30वां स्थान है और दाईं ओर से 12वां स्थान है। और उसी पंक्ति में प्रवीण है, दाईं ओर से 17वां स्थान है, और रवि और प्रवीण के बीच में कितने वे लड़के हैं। इसका मतलब मैं एक या करते बढ़ा रहा हूँ, ये आपकी टोटल है 30वां स्थान है, किसका, 30वां स्थान है लड़कों की, रवि में, पंक्ति में रवि का, वो भी किस ओर से, बाईं ओर से। तो लेफ्ट साइड से रवि का स्थान कौन सा है, 30वां स्थान है। तो मैं कह रहा हूँ ये मान लो 30वां स्थान है, इसका मतलब 29 बालक ये इधर है, 30वां स्थान है। ठीक है, और ये 30वां स्थान किसका है, 30वां स्थान आपका रवि का, रवि का, और दाईं ओर से उसका स्थान है 12वां, दाईं ओर से 12वां है। इसका मतलब जो ये स्थान है ये दाईं ओर से भी आपको गिनना है। इसमें जो ये स्थान है आपका, ये दाईं ओर से कौन सा है, 12वां। ठीक है, तो राइट साइड से, लेफ्ट साइड से रवि का स्थान है 30वां, और राइट साइड से है 12वां। इसका मतलब इनके बीच में कितने लड़के हो गए, 11 लड़के ये यहाँ पर हो गए। बात है समझ में, 11 लड़के हो गए। तो इसका मतलब टोटल पंक्ति में कितने लड़के हो गए, 11 ये, एक ये खुद रवि, और 29 ये, तो 29 और 12 कितने हो गए,
9 और 2 10 11 हासिल का 41 बच्चे हो गए। अब 41 बच्चों के बीच ये कह उसी पंक्ति में परवीन है वो दाईं ओर से 17वां स्थान है। इसी पंक्ति में परवीन है वो दाईं ओर से परवीन का स्थान कौन सा है? 17वां स्थान है। इसका मतलब यहाँ पर कितने हो गए? इस बिंदु पर कितने हो गए? यहाँ पर इस बिंदु पर 12 आए थे, तो इस बिंदु पर 12 क्यों? 11 इधर, 12वां यहाँ पर। अब 17वां स्थान है, ठीक है, तो 17वां है, तो 13 14 15 16 17 इस स्थान पर कौन है? आपका परवीन है। कौन है? परवीन है। तो यहाँ पर कौन था? यहाँ पर तो ये रवि था 12वें स्थान पर, ठीक है, क्योंकि ऊपर रवि था तो नीचे भी रवि है। सेम टू सेम मैं लाइन खींच रहा हूँ। इस बिंदु से राइट बिंदु से 11 लड़के ये है और ऊपर रवि था इस बिंदु पर, ठीक है, 12वें स्थान पर रवि था दाईं ओर से, तो यहाँ पर रवि था और उसी दाईं ओर से परवीन का नंबर कौन सा आ रहा है? 17वां, ठीक है, तो आपके परवीन का स्थान 17वां रहा है, तो 12 के बाद 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां स्थान किसका है? परवीन का है। ये पूछ रहा परवीन और रवि के बीच में कितने लड़के? कितने लड़के देख लो, 1 ये, 2 ये, 3 ये और ये 4 बच्चे हैं जो इनके बीच में। ऑप्शन कौन सा हो गया? सही, ठीक है। दोनों के साथ में नहीं करना है, तो परवीन आपके राइट साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड में, और रवि आपके राइट साइड में। इनके बीच में कितने बालक हैं? इनके बीच में ये 4 बालक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 25 बच्चों की एक पंक्ति में 25 बच्चे, ये गिन लो, ये 25 बच्चे सीधे 25 बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है, ये 25 हो गए टोटल। ठीक है, ये टोटल 25 हो गए। क्यों? इधर से हम इस बिंदु को गणे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25, तो ये 25 बालक है। अब 25 बालक की पंक्ति है और इन पंक्ति के अंदर आपको क्या करना है? अतुल दाईं ओर से 14वां है। कौन है? अतुल है राइट साइड से 14वां, तो राइट साइड से 14वां स्थान अतुल का है, तो ये राइट साइड है और इधर ये लेफ्ट साइड है। अतुल किस है? राइट साइड से 14वां है, तो 14वां, ठीक है, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां और 14वां इस स्थान पर कौन है? अतुल है। डन। उसी पंक्ति में दिलीप है, वो अतुल के बाएं तीसरा है। अतुल के बाई साइड मतलब अतुल के डौड़ी साइड, जीवनी साइड, डौड़ी साइड मतलब बाई ओर, अतुल के बाई ओर, अतुल के बाई ओर तीसरा बालक कौन है? दिलीप, तो तीसरा बालक कौन है? दिलीप हो जाएगा। तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तीसरे स्थान पर कौन है? यहाँ पर डी फॉर दिलीप है, ठीक है, ये बिंदु। तो उस पंक्ति में दिलीप का बाईं ओर से कौन सा स्थान होगा? बाईं ओर से, इसका मतलब डौड़ी साइड हो, इधर लेफ्ट साइड से कौन सा स्थान होगा? दिलीप का। तो दिलीप का ये स्थान है, ये स्थान किससे? लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से कौन सा हुआ इसका स्थान? देख लो, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6वां 7वां 8वां और 9वां स्थान है। 9वां बालक खुद है, तो 9वां स्थान किसका हो जाएगा? दिलीप का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आज के हो गए, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन पढ़े, ठीक है। तो आज का समय यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चनों में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।